मेरा नाम फिरदौस बानू है। क्या हुआ है आपके साथ, क्या घटना घटी है? मैंने 4 साल पहले लव मैरिज की थी, हिंदू के साथ मैंने शादी की थी। तो 3 साल तक मैंने अपने घर वालों को नहीं बताया। ये मुझे बहुत मारता था, बहुत टॉर्चर करता था हर एक चीज़ के लिए। तो मैं बहुत बर्दाश्त करी। फिर कुछ दिन हुआ तो ये मेरे साथ मतलब बहुत गंदी गंदी ज़बरदस्ती करता था। जब देखो तो पैसे मांगता था कि मुझे पैसे दे। फिर बोलने लगा कि तू दहेज नहीं लाई है, तू जा यहाँ से, तुम्हारे में 3 बार बोलने में तलाक हो जाता है, तो मैं तुझे तलाक देता हूँ, अब तू यहाँ से निकल जा, मुझे लड़की नहीं चाहिए थी, तूने लड़की क्यों पैदा की, ऐसा वैसा उल्टा सीधा बोलता था। फिर जब देखो तब अपने फ्रेंड लोग को। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। कैसे आप तमामी हजरात? उम्मीद करता हूँ कि आप तमामी हजरात खैर वाफियत के साथ होंगे। हजरात, आज आपके सामने बड़ी अहम टॉपिक को लेकर के आया हूँ और ये टॉपिक पूरे हिंदुस्तान में फैला हुआ है, जो कि लव जिहाद के नाम से आज पूरी मुस्लिम ख़वातीन को जिस कदर उनकी इज़्ज़त व इस्मत के साथ खेला जा रहा है, इस्मत दरी की जा रही है, और जिस कदर आज मुसलमानों के ईमान और अक़ीदे पर हमला किया जा रहा है वो गैर मुस्लिमों के ज़रिए से, यकीनन तमाम लोगों को इस मुतालिक फ़िक्र करने की ज़रूरत है और इसके तहत एक मजबूत कदम उठाने की ज़रूरत है। किस कदर हमारी बहन और बेटियों को वो लोग अपने शिकंजे में कस रहे हैं, अपने वो हवस का शिकार बना रहे हैं। मेरे अजीज़, मेरे इस वीडियो पर आप लगातार बने रहे, इंशाअल्लाह बहुत सारी चीज़ों का खुलासा होगा और खुलासा होने के बाद आप भी इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि आप भी अपने अड़ोस पड़ोस, अपने आस पास में आप ज़रूर देखेंगे जो आपकी बहनें, आपकी बेटियां, आपके समाज की ऐसी औरतें, ख़वातीन जो इस तरीके से गलत संबंध रख रहे हैं, वो उनके तहत आप कोई ना कोई कदम उठाने का आप ज़रूर कोई ना कोई मनसूबाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह। और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा ये वीडियो आप पूरी दुनिया, पूरी हिंदुस्तान तक आप पहुंचाएंगे, ताकि और खुसूसी तौर पर आप हर उस ग्रुप में आप इस वीडियो को डालेंगे जिस ग्रुप में औरतें और हमारी माएँ और बहनें शामिल है। इंशाअल्लाह हो सकता है कि इस वीडियो से हमारी औरतों के अंदर में कुछ बात समझ में आ जाए। मेरा अजीज, जिस कदर लव जिहाद के नाम पर और हिंदुत्व की जो साजिशें रची जा रही है, जिस कदर उसके साजिशों के तहत जो आज हमारी मुस्लिम औरतें जो शिकार हुई है, उनकी चंद वीडियोस हमारे सामने आई है, जिसको देखने के बाद तमाम मुसलमान आज रोने पर मजबूर है, अफसोस करने पर मजबूर है। और यही वीडियोस मैं आप तमामी हजरात के सामने रख रहा हूं। सबसे पहला वीडियो मैं आपके सामने रख रहा हूं, वो मुजफ्फरपुर जिले का शकरा थाने का है, जो आज से 3 साल 4 साल पहले उस लड़की को किसी हिंदू लड़के ने अपने शिकंजे में कसा और उसके साथ इस्मत दरी किया, अपने हवस को उसको शिकार बनाया, शादी किया और उस लड़की को हिंदू के रीति रिवाज के अनुसार उसको अपने जिंदगी में लेकर के आया। बादहु रिजल्ट क्या आउट हुआ कि वो लड़का उस लड़की को छोड़ दिया और आज वो खून के आंसू रो रही है। मेरे अजीज, इस तरीके से कई वीडियोस है, तो सबसे पहले आप मुजफ्फरपुर शकरा थाना का इस वीडियो को पहले आप देख लें कि ये खातून, ये औरत क्या कह रही है। मामला क्या है कि ये लड़का 1 नंबर का फ्रॉड है, मेरे साथ चीट किया है, शादी के झांसा दे के मुझे फंसा लिया है। अच्छा। बस ऐसे, क्योंकि मेरे पापा नहीं है, भाई नहीं है, इसके बाद झूठे मोटे दिलासा दिला कि हम तुम्हारा साथ देंगे, ये करेंगे, बहाना से मुझे नेटवर्किंग मार्केटिंग के बहाना से मुझे ले गया और मेरे साथ रिलेशनशिप में रहा और मेरे मांग में सिंदूर भी भर दिया। अब कहता है कि हम शादी नहीं की है। कैसे परिचय हुआ था इससे आपका? बस ये नेटवर्किंग मार्केटिंग की वजह से। कहाँ का मामला है ये? सकरा थाना। शिकायत की? हम शिकायत किए, सकरा थाना में भी किए, महिला थाना भी किए हैं, महिला आयोग में भी किए हैं, सब जगह किए हैं। कितना दिन तक चला था? 1 साल तक मेरे साथ रहा है ये लड़का। अच्छा। तो उसके बीच मेरे पेट में 2 महीना 20 रोज का बेबी भी था, इसने माँ और बेटा दोनों मिलके बच्चा को अबॉर्शन करा दिया, जबरदस्ती दवा खिला के। हाँ, शिकायत किए, एसपी सर के यहाँ भी किए, सब जगह किए। समाज में 3-4 पंचायती भी हो, पंचायती को नहीं मानता है, बोलता है कि तुम मुस्लिम हो और हम हिंदू, बस हम मुस्लिम को यूज करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। लड़का हिंदू है? लड़का हिंदू है। अब एक वीडियो आपने ये शकरा थाना के देखा, अब इसके अलावा एक और वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं, जो मुस्कान नामी एक लड़की है जो अपने
आशिक के साथ अपने माँ बाप से बेवफाई करके, अपने इस्लाम धर्म से बेवफाई करके, अपने दीन से गद्दारी करके मुर्तद हुई। मुर्तद होने के बाद 4 साल तक मुसलसल उस लड़के के साथ जिंदगी गुजारती है। गुजारने के बाद मामला क्या हुआ कि वो लड़का अब इसको तने तनहा छोड़ करके यहां से फरार हो चुका हुआ है। अब तक उसकी कोई खबर नहीं है। जब ये लड़की, ये मुस्कान, जब उसके माँ बाप के घर पर जाती है तो उसके माँ बाप भी इसके साथ देखिए किस तरह सलूक करते हैं और फिर उसको भी वहां से भगा देता है, यानी कि वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं उनके गार्जियन, उनके घर वाले। तो क्या मामला हुआ कि न घर का रहा न घाट का रहा। मेरे अजीज, मैं इस मौके से एक शेर में आप तमाम हजरात को कहना चाहता हूं कि समझ में कुछ नहीं आता कि छेड़ू दास्ता कैसे, समझ में कुछ नहीं आता कि छेड़ू दास्ता कैसे, हंसाओ तो बगावत है, रुलाओ तो बगावत है। और मेरे अजीज, इसके दाग जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। तो आज हमारे मुस्लिम लोग जो है आज जिस कदर आज बेराह रवि का शिकार बने हुए हैं, और आज हर मुसलमान को एक्टिव होने की जरूरत है। और एक्टिव किस बात पर होने की जरूरत है कि आज मुसलमानों को जब इस्लाह किया जाए ना कि आप अपनी बेटियों को स्कूल क्यों भेजते हो, जब कॉलेज क्यों भेजते हो, यूनिवर्सिटीज क्यों भेजते हो, तो पढ़ने के लिए भेजते हैं, दीनी तालीम के लिए। आज इसके पास इसकी गैरत मर चुकी हुई है, इसका ईमान और इसका जमीर मुर्दा हो चुका हुआ है। दीनी तालीम के लिए यही कमबख्त, यही खबीस इंसान, यही मरदूद इंसान जिसकी बेटी आज गैरों के बिस्तर की जीनत बनी हुई है, यही मरदूद इंसान कहता है कि आज दिन जमाना खराब है, मौलाना के पास भेजेंगे तो हमारी बेटियों की इज्जत के ऊपर कीचड़ उछाले जाएंगे। लेकिन इसी की बेटी जब जाती है स्कूल और कॉलेज, जब सैकड़ों मील की दूरी पर जब कॉलेज में जाकर के एडमिशन लेती है, फिर उस कोचिंग में जाती है, जाने के बाद जहां पर हिंदू लड़के भी बैठे हुए होते हैं उसी कोचिंग में, पढ़ाने वाला हिंदू टीचर होता है, फिर वहां पर इसकी बेटी की इज्जत नीलाम नहीं होती है। और फिर जब इसे कहा जाता है तो कहते कि मेरी बेटी तो ऐसी नहीं है, मेरी बेटी पर मुझे मुकम्मल भरोसा है। और जब इसकी यही बेटी, जब यही बाप की परी जब उड़ जाती है, तब जाकर के फिर ये मुंह छुपाए फिरते रहता है, हाय अफसोस मेरे साथ क्या हो गया, हाय अफसोस मेरे साथ क्या हो गया। चलिए मैं साथ साथ में एक और वीडियो में आपके सामने लेकर के आता हूं, इस वीडियो को आप जरा देखें। शादी साथ में जो पहले हुई थी वहाँ पे मंदिर में हुई थी शादी, फिर उसके बाद में ये हमारे साथ रहने लगा, रहते फिर उसके बाद में परसों हमको छोड़ के भाग गया, सब सामान वामान लेके। ये नहीं पता इसके घर वालों ने भगवा दिया। कब से जानती हूँ आप इन्हें? हमें हो गए 3-4 साल। कहाँ रहते थे? यही बरेली में रहते। हमसे जो है यहीं पे, हम अपनी जॉब पे थे, अपना ये उठा के सामान सब भाग गए। हमको खाली बुलवा दो बस, और कुछ नहीं। ये मामला इस वजह से भी अहम है कि पिछले दिनों खूब शोर मचा था धर्म परिवर्तन को लेकर, लव जिहाद के नारे लगाए गए थे और इसकी रोकथाम के लिए कानून भी आया था। मुस्कान को एसएसपी दफ्तर में ज़ारो कतार रोते हुए देखकर प्रियंका गांधी का वो नारा भी याद आ गया, जिसमें वो कहती हैं कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। वो लड़की रो रही थी लेकिन उसकी मदद के लिए वहाँ कोई नहीं था। वो पुलिस से भी इंसाफ की गुहार लगा रही थी और मीडिया कर्मियों से भी यही कह रही थी कि उसका पति उसको दिलवा दिया जाए। दूसरी शादी के चक्कर में पड़े। थाने गई थी आप? थाने भी गई, कोई सुनवाई नहीं हो रही, कहीं से कोई सुनवाई नहीं हो रही। इसके घर वाले जो है साथ में मिले हुए, हमको खाली बुलवा दो बस, और कुछ नहीं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो भी आप देख चुके होंगे। वीडियो आपके सामने रख रहा हूं, चौथा वीडियो, इसको भी देख लीजिए। ये भी मुस्लिम लड़की है, ये इस मुस्लिम लड़की को भी हिंदू लड़के ने अपने शिकार में लिया और ये उसकी इज्जत को लूट करके आज देखा जाए इसको जो है सरियाम इसको फेंक दिया गया। इसकी भी वीडियो देख लीजिए। नहीं है ना मेरी गलती। आपकी गलती यही है कि आपने लव मैरिज किया? मेरी गलती ये है कि मैंने लव मैरिज किया और मैं लड़की नॉन मुस्लिम थी, इसके लिए मैंने अपना धर्म बदल दिया। इससे ज्यादा एक लड़की क्या कर सकती? क्या धर्म बदल दिया मतलब? मैं मुस्लिम से हिंदू बन गई। अच्छा, ये बात आप पहले नहीं बताए। आप पहले मुस्लिम थे? हाँ। क्या नाम था पहले? मेरा पहला नाम सुमेरा था। सुमेरा? हनीफ। सुमेरा हनीफ पहले। अच्छा, शादी के बाद जो है मेरा अंजलि सिंह बन गया। अच्छा, पहले आप मुस्लिम थे? हाँ। उसके बाद धर्म बदल के शादी किए? जी। अच्छा, कोर्ट में शादी किए। हाँ। तो इससे बोला ये नामकरण कहाँ पे हुआ था? कोर्ट में ही हुआ। नामकरण कोर्ट में ही हुआ। तो कोर्ट में जो है। चलिए, आपने इसकी वीडियो को देखा। अब एक हफ्ता पहले की न्यूज मैं आपको बता रहा हूं, सुना भी होगा आप लोगों ने
नईमा नाम की एक लड़की थी, नईमा नाम की एक लड़की जो हिंदू लड़के से फरार होकर के शादी किया। शादी होने के बाद वो लड़का क्या किया, उसको कत्ल करके उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े करके उसको उसी शहर के जंगल के कुएं में जाकर के फेंक दिया। लोगों ने जाकर के देखा तो नईमा की लाश उस कुएं के अंदर में पड़ा हुआ है। मेरी मुस्लिम बहनों, मेरी मुस्लिम माँ और ख़वातीन, मैं आप तमामी ख़वातीन से मैं हाथ जोड़कर कहता हूं कि ये जितनी भी आपके जो देख रही हैं आप मेरी बहनें, ये आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। मैं बहुत सारी ऐसी खातून को जानता हूं कि वो खातून गैरों के साथ संबंध बनाए फिर रही है, और जब जाकर के उनको इस्लाह किया जाता है तो कहता है मेरा वाला ऐसा नहीं है, हम तो इस्लाम के तहत उससे बात कर रहे हैं, हम उसको इस्लाम की ज्ञान दे रहे हैं और हम उस लड़के को इस्लाम में दाखिल कर लेंगे। तो फिर हमारे कुछ मुअज्जज़ हजरात भी हैं मोहल्ले के, वो कहते हैं हाँ अच्छा काम कर रही है, अच्छा काम कर रही, एक हिंदू लड़के को मुसलमान बना रही है। मेरे अजीज, ये मुसलमान बना नहीं रही है, बल्कि ये खुद मुर्तद होने के लिए जा रही है, खुद ये मुशरिक होने के लिए जा रही है, खुद उसके शिकंजे में फंस रही है। आइए मैं कुछ इन लोगों की हथकंडे में आपके सामने में रख रहा हूं, इन लोगों की मनसूबाबंदी क्या है, और यह मनसूबाबंदी हर इंसान सुने। मुसलमान को फर्ज है कि इस मंसूबे बंदी को सुने, जो आरएसएस, जो मोहन भागवत ने और उनके चमचों ने और उनके जो टीमों ने जो इस मंसूबे को जो बनाया है, इस मंसूबे को आप सुनिए और सुनने के बाद आपका दिल इजाजत दे तो इस्लाम की बेटियों की इज्जत की तहफ़्फ़ुज़ के खातिर, इनकी बका के तहफ़्फ़ुज़ के खातिर लोगों तक इस बात को पहुंचाइए ताकि लोग समझ सके। आप इसकी जो है लेटर पैड में आपको लगा दे रहा हूं स्क्रीन पर, आप इसकी लेटर पैड पढ़िए। मैं आपको, ये तो हिंदी में है लेकिन इसका उर्दू ट्रांसलेट करके मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं क्या लिखा हुआ है इस लेटर पैड के ऊपर। मुस्लिम लड़कियों को सनातन धर्म में कैसे लाया जाए, यह टॉपिक है, यह हेडलाइन है, यह मजमून है। सनातन धर्म में मुस्लिम लड़कियों को कैसे लाया जाए, तो कहा, तो उसने क्या लिखा, जैसा कि वो अपनी लोगों से वो ट्रेनिंग दे रहा है, समझा रहा है कि कैसे लाया जाए। वो ट्रेनिंग में क्या कर रहा है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे आरएसएस सरबराह श्री मोहन भागवत जी ने हर साल 10 लाख मुस्लिम लड़कियों को घर वापसी करने का हदफ तय किया है। यानी कि कसम खाया अपने आप को कि हर साल 10 लाख मुस्लिम लड़कियों को हम हिंदू बनाएंगे, हिंदू में कन्वर्ट करेंगे, कसम खाए अपने आप को। उसके बाद कहता है कि जिसके तहत सभी हिंदू लड़कों को ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम लड़कियों को इस्लाम से छुटकारा दिलाकर हिंदू धर्म में लाना है, जिसके लिए आप सभी को 15 दिन की ट्रेनिंग दी जा रही है। ये ट्रेनर साहब ये ट्रेनिंग दे रहे हैं और लोगों को समझा रहे हैं, अपने चमचों को समझा रहे, ट्रेनिंग दे रहे। ट्रेनिंग में क्या कह रहे हैं कि जिसमें आपको बताया जाएगा कि कैसे मुस्लिम लड़कियों को उनका धर्म छुड़वाकर हिंदू धर्म में घर वापसी करनी है। हमारा मकसद सिर्फ मुस्लिम लड़कियों को ही हिंदू धर्म में लाने का है, क्योंकि एक लड़की आने वाली पीढ़ी को हिंदू बना सकती है। एक मुस्लिम लड़की मुस्लिम बच्चे पैदा करती है और जब वो हिंदू धर्म में आ जाएगी तो उससे पैदा होने वाली हर औलाद भी हिंदू ही कहलाएगी। ये ट्रेनर का जो ट्रेनिंग चल रही है। उसके बाद कहता है क्या कि कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जिनके जरिए से आप मुस्लिम लड़की को इस्लाम छोड़ने पर मजबूर कर सकते हैं। अब यहां से उसका हथकंडा शुरू हो रहा है, उसका हथकंडा अब यहां से शुरू हो रहा है। अब देखिए क्या क्या उसके ट्रेनर क्या क्या ट्रेनिंग दे रहा है मुस्लिम लड़कियों को अपने जाल में फंसाने का, और कैसे मतलब कि उसको इस्लाम धर्म से मुर्तद करवाता है, मुंह फिरवाता है और अपने धर्म में उसको लाता है। फिर 2 साल 3 साल के बाद उसकी इज्जत लूट करके कैसे उसको खत्म कर देता है। तो मेरे अजीज सुनिए क्या कहता है, पॉइंट्स इसका क्या। पहला पॉइंट्स क्या है, जब भी आप किसी मुस्लिम लड़की से मिले तो उसके नाम की तारीफ करें, है ना। आज हर लड़की तारीफ की इतनी भूखी है ना, इतनी भूखी है कि इसको काली कलोटी में रहे ना तो इसको कह दिया जाए कि तुम हूर लगती हो तो ये फूल करके तुम्बा हो जाती है। वाह, हमको बहुत अच्छी तारीफ सुनने को मिल रही है। तो ये देखिए पहला पॉइंट्स क्या है। पहला पॉइंट्स ये है कि जब भी आप किसी मुस्लिम लड़की से मिले तो उसके नाम की तारीफ करें और उससे उसके नाम का मतलब जानने की कोशिश करें। बाद में उसके नाम का मतलब की तारीफ कर दें, जिससे उस लड़की को लगे कि वाकई मेरा नाम बहुत अच्छा है और उसकी नज़र में आपका किरदार एक अच्छे लड़के का बन जाएगा। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट,
हमेशा कोशिश करें कि जब भी आप ऑफिस, कॉलेज, शादी के फंक्शन या किसी भी ऐसी जगह पर मिले जहां मुस्लिम लड़कियां हिंदू लड़कियों के साथ आती है, मुस्लिम लड़कियां हिंदू लड़कियों के साथ, आज अक्सर देखा जाता है स्कूल और कॉलेज और कोचिंग में पढ़ने वाली हमारी मुस्लिम बहन है, उसकी कोई ना कोई सहेली हिंदू रहती है, कोई ना कोई उसका दोस्त हिंदू लड़की रहती है। तो क्या कर रहा था दूसरा पॉइंट्स में कि हमेशा ये कोशिश करें कि जब भी आप ऑफिस, कॉलेज, शादी के फंक्शन या किसी भी ऐसी जगह पर मिले जहां मुस्लिम लड़कियां हिंदू लड़कियों के साथ आती हैं, तब कोशिश करें कि आप उनसे हाथ मिलाने की। सबसे पहले अपना हाथ अपनी किसी हिंदू लड़की से मिलाएं। देखिए क्या कह रहा है कि हिंदू और मुस्लिम लड़की दोनों दोस्त हैं, तो सबसे पहले मुस्लिम लड़की से हाथ नहीं मिलाना है, बल्कि किसी हिंदू हो जो उसके साथ जो हिंदू लड़की है उसके साथ हाथ मिलाना है। उसके साथ हाथ मिलाने की आप कोशिश करें सबसे पहले, उसके बाद मुस्लिम लड़कियों से हाथ मिलाएं ताकि वो हाथ मिलाने से मना ना कर सके। जब उसका दोस्त जब हाथ मिला लेंगी तो फिर वो भी मना नहीं करेगी, मुस्लिम लड़की भी हाथ मिलाने पर मजबूर हो जाएगी। तीसरा पॉइंट क्या है कि हमेशा कोशिश करें कि आपके सामने उस मुस्लिम लड़की के धर्म के बेअदबी ना करें। यानी उस लड़के को समझाया जा रहा है, ट्रेनिंग दे रहा है कि कभी भी मुस्लिम लड़कियों के सामने उसकी धर्म की बेअदबी नहीं की, यानी मजहब इस्लाम को बुरा भला उसके सामने नहीं कहिएगा, बल्कि हमेशा इस्लाम धर्म की तारीफें करें जिससे उसको लगे कि ये मुस्लिम धर्म की इज्जत करता है। उससे आपका किरदार उस लड़की के नजर में और भी असरदार बन जाएगा। चौथा पॉइंट ये कि कुछ दिन उस लड़की के धर्म की तारीफ करने के बाद हो सके तो उससे कहें कि मैं इस्लाम अपनाना चाहता हूं। ये अब आ गया एक बहुत बड़ा शतरंज का खेल। अब यहां से जो है वो कहता है कि अब हम इस्लाम, जबकि इस्लाम कबूल करने का उसके अंदर कोई नियत नहीं है। ऐ मुस्लिम बहनों, जरा गौर से इस बात को नोट करना और अपने आप को इन दरिंदों से बचाओ, अपनी इज्जत को बचाओ। क्या कहना है, वो लड़का कहता है कि कुछ दिन उस लड़की के धर्म की तारीफ करने के बाद हो सके तो उससे कहें कि मैं इस्लाम अपनाना चाहता हूं, आप बड़ाए मेहरबानी मेरी मदद कर दें, मुझे बस कुछ और जानकारी मिल जाए तो मैं इस्लाम अपना लूं और उससे उसका मोबाइल नंबर हासिल कर ले। अब जाहिर सी बात है, एक लड़की को कहे कि भाई मैं इस्लाम को पसंद करता हूं, इस्लाम कबूल करना चाहता हूं, इस्लाम के कुछ ज्ञान कुछ बातें आपसे लेना चाहता हूं, तो लेने के लिए तो हमें तो आपके नंबर चाहिए ही। तो लड़की भी क्या सोचती है, चलो भाई नंबर दे देती हूं, नंबर के जरिए से कुछ इस्लाम का ज्ञान, कुछ इस्लाम के पॉइंट्स इसको सिखाऊंगी, समझाऊंगी। लेकिन इस लड़की, इस भोली भाली को पता ही नहीं है कि हमारे साथ खेल खेला जा रहा है। मेरे अजीजों, अब क्या होता है कि अब वो लड़की नंबर देने के लिए तो मना कर पाएगी नहीं। ध्यान रहे कि कभी भी किसी तीसरे इंसान से नंबर लेकर उस मुस्लिम लड़की को मैसेज ना करें। जब लड़की का जब नंबर मिल जाए आपको, तो किसी दोस्त यार के मोबाइल से उस लड़की के ऊपर न कॉल करे न मैसेज करे। ये है इसकी ट्रेनिंग जी। अब आइए पांचवा पॉइंट नंबर 5 में क्या कहता है कि जब भी आप किसी भी मुस्लिम लड़की से मिले तो उसकी तारीफ करना न भूले और हो सके तो उससे कहें कि मुझे आपका पहनावा बहुत अच्छा लगता है और आप हिजाब में बेहद खूबसूरत लगती हैं और मेरे तखय्युल से ज्यादा आप हिजाब में खूबसूरत लगती हैं जी। उसके बाद छठा पॉइंट्स, हमेशा ध्यान रखें जब भी आप किसी मुस्लिम को फोन या चैट पर बात करने की कोशिश करते हैं तो वक्त ऐसा चुने जो आपको ज्यादा से ज्यादा वक्त दे सके। मेरे तजर्बे से रात को 9:30 के बाद का वक्त सबसे ज्यादा मुताबिकत और बेहतरी रखता है, क्योंकि उस वक्त तक मुसलमान खानदानों में लोग नमाज और खाने से फारिग होकर अपने बिस्तर पर चले जाते हैं। देखिए कितना दूर तक सोचता है ये बंदा कहां तक दिमाग लगा रहा है कि मुसलमान अक्सरियत है कि ऐशा की नमाज पढ़ता है, ऐशा की नमाज पढ़ने के बाद खाना खाता है, खाना खाने के बाद बिस्तर पर चला जाता है, तो उस वक्त लड़कियां भी अपने बिस्तर पर चली जाती है, तो वो वक्त बड़ा ही सुटेबल वक्त है। उस वक्त हम ज्यादा वक्त उस लड़की से हम ले सकते हैं। अल्लाह अकबर। अब 7वां पॉइंट्स, हमेशा जब भी बात करें और इस्लाम की जानकारी लेना चाहे तो उस लड़की को सबसे पहले यह बता दो कि मैं अभी अपनी तब्दीली मजहब की बात को सबसे छुपा कर रखना चाहता हूं जी। उस देखिए ट्रेनर ट्रेनिंग दे रहा है, उस लड़की से कहे कि अभी हम सारे लोगों से अपना इस्लाम कबूल करने के बारे में छुपाना चाहते हैं, तुम भी किसी को मत कहना।
लड़की भी सोचेगा चलो भाई मैं क्यों कहूं किसी को, अच्छी बात है आप इस्लाम में आ जाए। देखिए उसके बाद कहता है क्योंकि बहुत सी मिसालें हमारे पास ऐसी भी हैं कि मुस्लिम लड़की को मौलाना या अपने किसी मुस्लिम दोस्त से भी मिलवाया है, जिससे वो मुस्लिम लड़की रास्ता से निकल गई और हाथ कुछ भी नहीं लग पाया। मतलब ये कि लड़की से सबसे पहली शर्त यही रखें कि वो ये बात किसी से शेयर न करे, जिससे आपको उस लड़की को हिंदू धर्म में लाने में कोई तीसरा इंसान रुकावट न हो सके। अल्लाह अकबर। 8वां पॉइंट, हो सके तो सबसे पहला सवाल उस लड़की से उसके हिजाब के बारे में करें, उसके बाद 3 तलाक, उसके बाद 1 से ज्यादा शादी और इतने सारे बच्चों के बारे में करें, और फिर धीरे धीरे उनको एहसास दिलाए कि आप जींस और टॉप क्यों नहीं पहन सकती, आप अपने शौहर के तलवार के नीचे क्यों रहती है, जबकि वो आपको कभी भी 3 तलाक दे सकता है। आपको डर नहीं लगता कि आपका शौहर अचानक से दूसरी तीसरी बीवी ले आए, आपके घर में इतने बच्चे क्यों होते हैं, क्यों औरत इस्लाम में सिर्फ बच्चे पैदा करने की मशीन है। इस तरह के सवाल करे और फिर बाद में धीरे धीरे हिंदू धर्म की अच्छाइयां बताए। उन सवालों से वो लड़की सोचने पर मजबूर हो जाएंगी और वो हिंदू धर्म के बारे में अच्छा ख्याल रखना शुरू कर देगी। उस लड़की को बातों बातों में एहसास दिलाते रहे कि आप उसको पसंद करने लगे हैं। मसलन बीच बीच में ऐसा कहा जाए कि काश मेरी बीवी भी आप ही की तरह खूबसूरत और शानदार होती। आप मुसलमानों में तहजीब बहुत होती है, काश मुझे बीवी भी ऐसी ही मिल जाती। ये देखिए ये झांसा कितना खूबसूरत झांसा दे रहा है लड़कियों को। अब 9वां पॉइंट सुनिए, एक अच्छा सा मौका देकर लड़की के सामने अपने प्यार का इजहार कर दें और उसे कह दें कि आप पर कोई दबाव नहीं है, शायद मुझे ही आपसे इतनी बात नहीं करना चाहिए था, अब आप मुझे अच्छी लगने लगी तो उसमें मेरी क्या गलती है, आपकी नहीं। आप ये इसमें मेरी गलती आपकी नहीं, आप मेरी तरफ से बेफिक्र रहे, मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा। 10वां पॉइंट, अगर लड़की जवाब न दे तो उस पर दबाव न बनाए, बल्कि उसको ऐसा महसूस होने दे कि आप उससे प्यार करने लगे हैं और सबसे बात करना बंद कर दे, ताकि उसको एहसास होना शुरू हो जाए कि आप सच में उससे प्यार करने लगे हैं। बहुत जल्द वो लड़की भी आपसे अपने प्यार का इजहार करेगी। नंबर 11वां नंबर के पॉइंट्स क्या कहता है, अगर लड़की भी आपसे प्यार का इजहार कर दे तो सबसे पहली शर्त लड़की को लगाने को कहे कि धीरे धीरे किसी और बहुत जल्द जिस्मानी ताल्लुकात बना ले। इतना जल्दी भी ना करे कि उसको लगे कि आप सिर्फ उसका जिस्म हासिल करने के लिए उससे बात कर रहे थे, और ज्यादा वक्त भी बर्बाद ना करे, ज्यादा वक्त भी बर्बाद। और 12वां पॉइंट, अगर हिंदू लड़के जिस्मानी ताल्लुकात बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो वह 90% उसको हिंदू बनाने में भी कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जिस केस में लड़के जिस्मानी ताल्लुकात बनाने में कामयाब नहीं होते हैं, उस केस में लड़की के घर वाले उस लड़की को समझा बुझाकर जीने मरने का वास्ता देकर लड़की को लड़का से दूर कर देते हैं। मतलब यह कि जिस्मानी ताल्लुक के बाद लड़की को हमल ठहरने की ज्यादा परवाह होना शुरू हो जाती है और वो अपने खानदान से ज्यादा अपने आशिक को अहमियत देना समझने लगती है, क्योंकि इस तरह उसको डर लगता रहता है कि अगर उसने अपने जिस्मानी ताल्लुक या हमल की बात अपने घर वालों के सामने रखी तो उसको जान का खतरा बन जाएगा। मतलब यह कि उस लड़की के पास अपने खानदान को छोड़कर जाने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आता और वो हमेशा आशिक को ही चुनती है। अगर आप किसी भी मुस्लिम लड़की को जानते हैं और आप चाहते हैं कि आप भी उसको हिंदू धर्म में घर वापसी करा सकते हैं, तो उसके लिए आप हमारी 15 दिन की ट्रेनिंग ले सकते हैं, जिसमें आपको कैसे बात करनी है, कब बात करनी है, क्या बात करनी है वगैरह सभी तरह की रुकावटों को आसान बना दिया जाएगा और आपको कानूनी और जिस्मानी मदद भी फराहम की जाएगी और आपको घर बसाने के लिए 5 लाख की एक मुश्त रकम से मुस्तफीज भी किया जाएगा। आज के दौर में इससे बढ़कर धर्म की पूजा कोई नहीं है। ये अखिल भारतीय हिंदू समाज, बजरंग दल, हिंदू सेना, हिंदू युवा वाहिनी, RSS, गौरक्षक दल, सनातनी संस्था, भाजपा जनता युवा मोर्चा, इतने सारे लोगों की ये मीटिंग है मुस्लिम लड़कियों को, हमारी माँ और बहनों को अपने जाल में फंसाने की। एक वीडियो में अभी लगा रहा हूं, ये वीडियो में देखिए किस तरह लड़की बिलक रही है, बिलबिला रही है, रो रही है और अपने आप को कह रही है कि मुझसे गलती हुई है, मुझसे गलती हुई है। अपनी बहन से, अपनी बहन उसकी तसल्ली दे रही है, आजा बहन कोई बात नहीं है। इसकी एक रिकॉर्डिंग थोड़ी सी सुन लीजिए, उसके बाद फिर मैं आगे बात करता हूँ। जीनत अच्छे से बात करना माँ। जीनत बोलना माँ, क्या आवाज है, रो मत जीनत। बोलना जीनत, बहन बोलना, मैं तेरी मदद करूंगी जीनत, बोलना बहन।
जीनत बोल ना जीनत, रो मत जीनत, तू बोलेंगी तो मैं कुछ करूंगी ना जीनत। तो बोल ना जीनत, बोलना बहन, बोलना, रो मत। और बोल, आंसू पोछ, पानी पी, आंसू पोछ। नको रो जीनत, देखो उन्हें आ जाए, नको रो, चुप बैठ तू, जल्दी जल्दी बोल मेरे को क्या हुआ, बोल बहन। अब्बा कैसे? अच्छे अब्बा, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे। तू अच्छी है ना? तू अच्छी है ना जीनत? मेरे से गलती हो गई। हाँ जीनत, जाने दे, तू गलती हो गई ना? बहुत बड़ी गलती। हाँ जीनत, मालूम है जीनत, इंसान से गलती होती है ना जीनत। छोड़ना बहन, इंसान से गलती है तो टेंशन नको ले जीनत। तू ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ते रहे। मर जाऊं तो नको जीनत, प्लीज जीनत, नको जीनत। जीनत कहाँ है तू, कहाँ है, बोलना। ए बहन जीनत, कहाँ है माँ तू? जीनत कहाँ है तू, बोलना, रो नको माँ, कहाँ है, बोलना। तो माफ कर देगा, जीनत माफ कर दी, जीनत माफ कर दी जीनत, छोड़ना, हम लोग अभी माफ कर रहे हैं ना जीनत, तू रो मत प्लीज। देख, उम्मीद करता हूं कि ये भी वीडियो आपने, इसकी ऑडियो आपने सुन लिया, ये क्या कह रही है। अल्लाह अकबर। अब मेरी माँ और बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या अभी भी आपका ज़मीर नहीं झुंझलाया? इतने सारे हादसा होने के बावजूद भी आप नहीं समझ पाए कि आपकी इज्जतों के साथ क्या हो रहा है। एक पोस्ट मेरे पास आया था, एक ग्रुप का जो कटिंग करके स्क्रीनशॉट करके भेजा गया, वो भी मैं आपको लगा दे रहा हूं। उसमें लड़का क्या कर रहा है अपने ग्रुप में कि देखो, मैं 7 से 8 मुल्ली, यानी कि मुल्ला और उसके अपोजिट मुल्ली यानी कि मुस्लिम लड़कियों को कह रहा है। ये कह रहा है कि 7 से 8 मुल्ली को हमने फंसा रखा है अलग अलग जगहों पर। कोई है जो अपनी इसको जो है ना अपने अंडर में ले सके, क्योंकि अब मुझसे नहीं संभला जा रहा है। तो फिर उसका जवाब दे रहा है, रिप्लाई दे रहा है कि भाई कोई इसमें खतरा तो नहीं, फंसेंगे तो नहीं ना? तो वो फिर कह रहा है कि नहीं, फंसने की कोई बात नहीं है, सारी लड़कियों का वीडियो मेरे पास है। यानी कोई अश्लील वीडियो बना करके उसको ब्लैकमेलर के तौर पर रखा होगा। तो कह रहा है फंसने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसमें कोई डरने की बात नहीं है। तो मेरे अजीज़, आपके साथ इस तरीके से शतरंज खेला जा रहा है और आप अभी तक गफलत की नींद सोए हुए हैं और आप ये सोच रहे हैं कि हमारी बेटी ऐसी नहीं है, हमारी पोती ऐसी नहीं है, हमारे साथ ऐसा नहीं होने वाला है। जान लो कि आज किसी आपके समाज में आपकी किसी भाई बहन के साथ ऐसा हो रहा है तो कल की तारीख में आपके साथ भी ऐसा होगा। इसलिए खुदारा स्कूल और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी और कोचिंग के नाम पर अपनी बेटियों को आप नजरअंदाज न करें, अपने खानदान वालों को नजरअंदाज न करें, वरना फिर आपके साथ भी यही हाल होगा जो इन लड़कियों के साथ हुआ है। देखिए, कुछ तस्वीरें मैं आपको लगा रहा हूं, कितनी शर्मनाक तस्वीरें हैं। आखिर ये भी तो किसी की बेटी होगी, ये भी तो किसी की पोती होगी, और इसके भी माँ बाप तो होंगे जो देख तो रहे होंगे कि हमारी बेटी कहां जा रही है, कहां से आ रही है। देखिए कैसे गैर मुस्लिमों के साथ वो चंदन टीका कर रही है, उनके साथ सेल्फियां ले रही है, उनके साथ वो मस्ती और इंजॉयमेंट कर रही है। क्या हमारा इस्लाम धर्म ये सिखाता है? मेरे अजीजों, मेरा ये वीडियो अगर आपको लग रहा है कि तमाम लोगों तक पहुंचनी चाहिए तो खुदा व रसूल के यहां आपको भी जवाब देना है। कम से कम हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम हम सोशल मीडिया के जरिए से इनको हम बायकाट करें, इनसे हम अपनी इज्जत को हम महफूज करने का पूरी मुकम्मल हम यकीन दिलाए। और अपनी वीडियो के मुतालिक मैं तमाम लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि दीन सिखाइए, दीन पढ़ाइए। दीन जब तक आपकी बेटियों के सीने के अंदर में नहीं आएगी तब तक यूं ही आपकी बेटियां, हमारी बेटियां मुर्तद होती रहेगी और काफिरों के बिस्तरों की जीनत बनती रहेगी। इसलिए खुदारा आप अभी भी अक्ल के नाखून लीजिए, होश संभालिए, अपनी इज्जत को आप हिफाजत कीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।